जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। इनका पाठ करके कहीं ब्राह्मणों मेरे द्वारा दिया हुआ ये नांदी मुख श्राद्ध रतो रूप से परिपूर्ण हो, या आप कहीं ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें। ब्राह्मणों से कहीं यह अनमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान्य सर्वविद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जाप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। उसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर अक्षत जल छोड़ें। नवे माता महाती के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत पितरो माधव्यम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत और जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दें। 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। अपने इन ग्रह सूत्रों में बताई गई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुणे के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यद स्मरणार्थ इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौं को खाने के लिए दें, जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्यावाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दें, परंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा लें। उस दिन स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध में हो 2 बार आचमन करके मौनो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्यवाचन करके उसने अपने आप को प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्यों को छोड़कर शेष द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दें। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपिन, वस्त्र, दंड आदि जो धोकर किए गए हैं धारण करें। तत्पश्चात होम द्रव्य और संविधा आदि लेकर समुद्र, नदी के तट पर, पर्वत पर और शिवालय पर, वन में और गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। उसके बाद अथमाव्रतम अग्नि निर्वय देवा नाम एतस्य समापनम इति ईशेतर्वोज्य तवा वयावस्थ अगन अयहि वितय तथा शम देवी रभिष्टि इत्यादि का पाठ करते तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग पंचसंवत्सरम्य सामान्य सामान्या तथा शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धि दारी तथा सातो धर्म जिज्ञासा अथवा ब्रह्म ज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्म आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्यंत्र रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। जय श्री राम।